मुस्ताबाद में एआईएमआईएम का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाई के नेतृत्व में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम लगाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाई ने मोहम्मद अकरम को दिल्ली प्रदेश का महासचिव बनाया। मालूम रहे, मोहम्मद अकरम पीस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे। हाल ही में ही उन्होंने एआईएमआईएम ज्वाइन की है। आज उन्होंने अब स्वागत समारोह कार्यक्रम का अपने आवास पर आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इलाके के कार्यकर्ताओं पार्टी के पदाधिकारियों को शॉल फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ इस इलाके में ग्रोथ करेगी और लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। इस मौके पर वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी और दिल्ली विधानसभा की तैयारी पर अपनी चर्चा की। इस मौके पर लोगों ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वो इस लोकसभा पर अपना उम्मीदवार उतारें, ताकि मुस्लिम समाज एआईएमआईएम को वोट कर सकें और अपना हक हासिल कर सकें। देखना ये की बात है कि ये लोकसभा में 30% ज़्यादा मुस्लिम वोटर है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतार रही है। इसलिए लोगों की मांग है कि एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतार कर लोगों को मनोबल बढ़ाए और एक मुस्लिम लीडरशिप को मजबूर करें। देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई आप सबका मस्जिद के प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी के लिए नियुक्त करना और आपको गले में लिए थे एक बार। और दिल्ली में मस्जिद का कारवां हमारे सभी साथी मिल जाए इंशाअल्लाह। इस बार आने वाले चुनाव में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बड़े लोगों की कसर रहेगी वो भी इस बार मेरा काम होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे साल भर के अंदर हमारा नुमाइंदा दिल्ली विधानसभा के अंदर होगा इंशाअल्लाह। एक तो आपका नाम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी एमआईएम दिल्ली प्रदेश। आपने जो कार्यक्रम कराया है स्वागत समारोह का, क्या मकसद था इसके पीछे? बस अपने अध्यक्ष का जो है खैर मकदम करना था। नया चुनाव था उनका, नए चुन करके आए थे अभी दिल्ली में हमारे डॉक्टर शुएब जमाई साहब, तो उनको बुलाया गया था, इसलिए उनका खैर मकदम किया। आप पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और आपको अब एमआईएम ज्वाइन करने के बाद आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो क्या आपको लगा कि पीस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़कर आप जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे आए हैं? एक्चुअल में ओवैसी साहब एक अपनी शख्सियत हैं और उनके साथ लोग बाग जुड़ रहे हैं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी सोचा कि भाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें तो कौम की तरक्की, इसकी फलाह बहबूद, इज़्ज़त आबरू के लिए लड़ना है। वहाँ भी हम यही इसी तरीके से लड़ रहे थे, लोगों की तरक्की के लिए लड़ रहे थे, समाज को इकट्ठा करने के लिए लड़ रहे थे। आज भी हम जो है इनके साथ जो है उसकी समाज की तरक्की के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए लड़ेंगे। लोगों का मानना है कि आप जो है पार्टी इसलिए छोड़ कर आए क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हो सकता है लोकसभा को उम्मीदवार पार्टी बना दें। नहीं, ऐसा नहीं। अगर पार्टी बनाएगी तो बिल्कुल उम्मीदवार हम लड़ेंगे। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हमें तो हम लड़ेंगे। अगर कोई बेहतरीन उम्मीदवार मिल जाता तो उसे लड़ाएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है
और इंशाल्लाह जी उसके 2025 में विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली के अंदर बहुत बेहतरीन होगा। MIM पूरी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ेंगे। तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये जो सीट है लोकसभा उत्तर पूर्व जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है और इतना ज़्यादा किसी समाज का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दल जो है मुस्लिम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है। देखो ऐसा है, माइनॉरिटी के साथ जो है वो धोखा किया जा रहा है और ये माइनॉरिटी सीट है, ज़िला भी माइनॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा माइनॉरिटी ज़िला है। यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। अगर हमारे ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को कहेंगे, हम मशवरा देंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के मशवरे से अगर हुआ तो हम मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाएंगे इंशाल्लाह। अध्यक्ष जी, आप लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और आपने 20 दिन में काफ़ी जोड़ा है, तो क्या यह तैयारी है लोकसभा के चुनाव को लेकर? हम सियासी पार्टी हैं जी, हर सियासी पार्टी चाहती है कि यहाँ से कि उसका नुमाइंदा किसी न किसी तरीके से सदन की राजनीति करे। हाँ, हमारी ख्वाहिश है, हमारे लोगों की, हमारे यहाँ के जो कारकुनान हैं, हमारे दिल्ली मजलिस के, उन सब की ख्वाहिश है कि पार्टी चुनाव लड़े और हम इस विषय में विचार भी कर रहे हैं। लेकिन हमने कुछ बातों पर आला कमान को भी एक प्रस्तावना दिया है। ऐसी कोई स्थिति बनती है और आला कमान का कोई निर्देश आता है तो हम इस बारे में आप सब पत्रकार साथियों को इस लोकसभा में 30% ज़्यादा मुस्लिम वोट है और यहाँ कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी मुस्लिम को टिकट देना तैयार नहीं है, तो क्या मजलिस यहाँ कुछ विचार कर रही है इसके लिए? मैंने इस बारे में पहले भी एक ट्वीट करके माध्यम से बताया कि दिल्ली के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है, वोटरों की तादाद काफ़ी बड़ी है। 2 लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ 34% मुसलमानों की आबादी है। उसके बावजूद भी अगर किस सेकुलर पार्टियों को कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मिलता है तो ये बड़े चिंता का विषय है। और आपको याद रखना चाहिए कि अगर इस तरह से सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को धोखा देती रहेगी, उनको लीडरशिप नहीं देने के लिए राजी होगी, तो मजलिस उनके लिए एक मजबूत ऑप्शन बनेगा और मुमकिन होगा कि हमारे मजलिस के भी 2 यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लोकसभा में MIM की मीटिंग हुई है और जिस तरह से नए अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे यहाँ? लोकसभा के लिए आला कमान से बात चल रही है, कुछ कैंडिडेट्स हमारे टच में हैं और आला कमान का जैसे ही इशारा होगा तो इंशाल्लाह मजबूती से MIM उत्तर पूर्वी लोकसभा और दिल्ली की एक सीट और लड़ना की तैयारी में है इंशाल्लाह। जिस तरह से आप निगम का चुनाव लड़े हैं और आपके जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ पार्टी में, तो क्या यहाँ से कोई प्रस्ताव गया कि उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल, उत्तर पूर्वी लोकसभा के लिए हमने खुद सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे जो इंचार्ज हैं सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, उनको रिकमेंडेशन भेजी है और फैसला उन्हीं के हाथों में है, हमारी आला कमान के हाथों में है। क्या फैसला आला कमान की तरफ से आता है।